शहबाज शरीफ मुल्क के 24वें वजीर आजम मुंतखब। शहबाज शरीफ आज ऐवान सदर में अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार शहबाज शरीफ को 201 वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार उमर अयूब ने 92 वोट हासिल किए। शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम पहला ऐलान 9 मई के मुजरिमों को सजा देने का किया। ऐवान से पहले खिताब में कहा, सानह 9 मई का जख्म आज भी ताज़ा है। GHQ कोर कमांडर हाउस एयरबेस पर हमले हुए। मेरी हुकूमत का वादा है, मुजरिम हर सूरत सजा का सामना करेंगे। जो लोग शामिल मुजरिम नहीं, उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। जाती अना की खातिर जो बेहुरमती की गई, दुनिया की तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। माशरे में नफरत का जो जहर घोला गया, उसे साफ करने में कई साल लगेंगे। नौजवान किसी का अलायकार ना बने, चाहे वो घड़ी वाला हो या बगैर घड़ी वाला। 2014 का धरना किसके कहने पर हुआ, ये राज जरूर खुलेगा। नौ मुंतखब वजीर आजम ने अपोजिशन को मिसाक मुफाहमत की दावत दे दी। कहा, आए मिलकर बैठें और पाकिस्तान को संवारें। कभी इंतकाम की सियासत का नहीं सोचा, सब्र तहम्मुल से काम लिया। हमारे सामने पहला रास्ता अपनी सियासत बचाकर आराम से घर बैठने और दूसरा मुल्क बचाने के लिए हर चीज़ की कुर्बानी देना था। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो ने मुल्क बचाने को तरजीह दी। धांधली की शिकायत के लिए आईनी और कानूनी फोरम्स मौजूद। IMF को खत लिखने की क्या जरूरत है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को हुकूमत बनाने की दावत दी थी। लापता अफराद के मसले को हल किए बगैर बलोचिस्तान के जख्मों पर मरहम नहीं रखा जा सकता। साफ 9 मई वाकयात की जिम्मेदार नहीं, कौम ने PTI के मुलव्विस होने को मुस्तरद कर दिया। तैयारी करें, अगली बार धोबी पटका इससे डबल होगा। आपको दिन में तारे दिखाएंगे। उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। 9 मई वाकयात की आज़ादाना इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहा, यहाँ जो लोग बैठे हैं उनके चेहरे मुरझाए हुए हैं। उनके चेहरों से डर, खौफ, शर्मिंदगी नजर आएगी। उनके चेहरे ऐसे हैं जैसे किसी जनाजे में आए हैं। इन्हें मालूम है उनके पास जो मैंडेट है वो चोरी शुदा है। बानी PTI बाहैसियत सियासी कैदी पाबंद सलासल हैं। कहा, निगरान हुकूमत ने जो एक्शन लिए हैं उस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। प्रेस के लोग आज़ाद नहीं, उन्हें हथकड़ियाँ लगी हुई हैं। अरशद शरीफ की क्या गलती थी, उसके कत्ल का हिसाब कौन देगा। स्पीच फिर लाइव नहीं जारी। मेहरबानी करें, आपकी या इंस्ट्रक्शंस आप अपनी रिट या कायम करें। PTV पे इंस्ट्रक्शंस जारी करें प्लीज। आगे पास ऑन कर दिया है कि वो PTV को लाइव चलाएं। उमर अयूब को तकरीर की दावत देते ही सरकारी TV ने इजलास दिखाना रोक दिया। PTI का एहतजाज, डिप्टी स्पीकर के अहकामात पर लाइव तकरीर दिखाना शुरू की। इसके बाद भी सरकारी TV पर कई बार तकरीर रोकी गई। आखिर में भी उमर अयूब मजीद 5 मिनट का मुतालबा करते रहे, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर होंगे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने फैसला कर दिया। तमाम पार्टी अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने वोटों और अपनी मोहब्बत से इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया। अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। शहबाज शरीफ खुद को अपोजिशन लीडर कह गए। शहबाज शरीफ ने शोर शराबे में ऐवान में पहली तकरीर की। इत्तेहादी अरकान का शुक्रिया अदा किया। कहा, मैं इन तमाम अरकान का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे लीडर ऑफ द अपोजिशन मुंतखब किया। अपोजिशन का शोर शराबा, देखो देखो कौन आया, चोर आया, गो नवाज गो के नारे। नून लीगी अरकान की जानिब से घड़ी चोर के नारे। अपोजिशन अरकान ने झंडे की कॉपियां फाड़कर शहबाज शरीफ की तरफ फेंकी। बानी PTI के हक में नारेबाजी। मेरी ख्वाहिश है कि मैं महमूद खान अजहरी को वोट दूं, लेकिन एक तरफ मेरी पार्टी का फैसला है जिसकी इताअत मुझ पर वाजिब है। हालात इस तरह नहीं रहेंगे जिस तरह के हम पे मुसल्लत किए जा रहे हैं। इसके खिलाफ भरपूर अवामी रद्द-ए-अमल आए। ख्वाहिश है महमूद अचकजई को वोट दूं, लेकिन पार्टी के फैसले का पाबंद हूँ। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जो हालात हम पर मुसल्लत किए गए वो कबूल नहीं, भरपूर कुव्वत से तहरीक चलाएंगे। मुल्की सियासत की काया पलट देंगे। मौजूदा पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा नहीं। 2024 में 2018 की धांधली का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे मौक़िफ़ को तक़वियत मिल रही है।
जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है और पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो रही है। सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियां खरीदी गईं। आसिफ जरदारी मोहब्बत से लोगों को खरीदते हैं। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का फजलुर रहमान के बयान पर रद्दअमल। कहा, बलूचिस्तान से मौलाना फजलुर रहमान को हमेशा 9 से 10 सीटें मिलती हैं। वो अपने इलाके DI खान से हारे और बलूचिस्तान से जीते। सरफराज बुगटी ने ऐलान किया कि पहाड़ों से जो भी आएगा उसके लिए आम माफी है। नौ मुंतखब वजीर आला बलूचिस्तान की कराची में मज़ार क़ायद पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा खानी की। वजीर आला सिंध से मुलाकात, गवादर, अमन अमान और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 9 मार्च को तलब कर लिया। इजलास में सदर का इंतखाब किया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार महमूद खान चकसई का मुकाबला पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार आसिफ जरदारी से होगा। शहबाज शरीफ को आलमी रहनुमाओं के मुबारकबाद के पैगाम। चीनी सदर और वजीर आजम की शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद। शी जिनपिंग ने कहा, उम्मीद है पाकिस्तान मजीद कामयाबियां हासिल करेगा। तमाम शोबों में तबादलों और ताउन को मजबूत बनाना होगा। मुश्तरका तौर पर चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी का अपग्रेडेड वर्जन तामीर करना होगा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा हुसैन अमीर की शहबाज शरीफ को वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद। ईरानी सदर का इस्लामी बरादर मुल्कों के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। मई वाले पहले बाहर हंगामा रही करते रहे, अब पार्लियामेंट में भी आ गए। इनका रवैया मुल्क की तरक्की नहीं बल्कि अफरा तफरी का है। मरियम औरंगजेब की अपोजिशन पर तनकीद, कहा इनको दोबारा 9 मई का बहाना चाहिए। ये मुल्क की तरक्की को रोकना चाहते हैं। जिस तरह शहबाज शरीफ ने तकरीर मुकम्मल की, हुकूमती मुद्दत भी मुकम्मल करेंगे। पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करेंगे। इनके नसीब में पार्लियामेंट में बैठना नहीं, ये शोर करते रहेंगे। इत्तेहादी हुकूमत पहले भी 16 माह इकट्ठी रही और कोई इख्तलाफ नहीं हुआ। कराची गिजरी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जाँ भाग। पुलिस का कहना है डाकू ट्रैवल एजेंसी में वारदात के लिए घुसे। सिक्योरिटी गार्ड ने मज़ाहमत की तो डाकू ने फायरिंग कर दी। मुलजिमान मौके से फरार हो गए। क्राइम सीन यूनिट को तलब कर लिया। बिन कासिम में कौमी शरह पर मोबाइल फोन की दुकान पर डकैती, मुलजिमान 6 लाख के फोन और 5 लाख नकद छीन कर फरार। वारदात के खिलाफ इलाका मकीनों ने कौमी शरह पर धरना दे दिया। मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। छतें गिरने, करंट लगने समेत मुख्तलिफ हादसात में 24 अफराद जान से गए, 37 जख्मी। स्वात में मकान के मलबे से मजीद 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। अमवात की तादाद 7 हो गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का जाबाक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। लैंडस्लाइडिंग के बाद बंद होने वाली शारा कराकरम खोलने के लिए पाक फौज के दस्ते इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। गाड़ियों में फंसी फैमिलीज को रेस्क्यू करके महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया। मुतासरीन ने पाक फौज के बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को खूब सराहा। गवादर में सैलाब की तबाहकारियां, 9 मुंतखब वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी गवादर पहुंचे। गवादर से रुकने सूबाई असम्बली मौलाना हिदायतुर रहमान भी साथ थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया। कोर कमांडर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम भी गवादर पहुंचे, मुतासरीन से मुलाकात की। GOC गवादर डिवीजन ने लोगों को दरपेश मसाइल से आगाह किया। कोर कमांडर बलूचिस्तान की समाजी और इलाकाई अमायदीन से भी मुलाकात, कहा सलाम मुतासरीन की बरवक्त इमदाद और बहाली को यकीनी बनाया जाएगा। पाक फौज ने कोयटा से 17 वाटर पंप गवादर पहुंचा दिए। मुकम्मल बेहतरी तक पाक फौज मुतासरीन को रिलीफ फराहम करती रहेगी। HPL PSL 9 मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को 20 रन से हरा दिया। मुल्तान सुल्तान्स PSL प्लेऑफ मरहले में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई।
190 रन की ताक़ में कराची किंग्स 169 रन बना सकी। शुएब मलिक 38, शान मसूद 36, मोहम्मद नवाज 27 रन बनाकर नुमाया रहे। मुल्तान सुल्तान्स के उसामा मीर ने 2 विकेटें हासिल की। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले खेल कर 3 विकेटों के नुकसान पर 189 रन बनाए। उस्मान खान की शानदार सेंचुरी 106 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान ने 58 रन जोड़े। मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। ख्याल से बॉलिंग है सबसे बड़ी। अच्छा अब T20 में आपके पास बॉलिंग अच्छी होगी तो डेफिनेटली आप मैच जीतेंगे। बॉलिंग की वजह से मेरे ख्याल से स्कोर इतना हो रहा है, फिर बैट्समैनों पे इतना प्रेशर आ जाता है। जब हमारी पार्टनरशिप लगी दोनों ने बोंगी शॉट मारी, शान मसूद ने भी और शुएब मलिक ने भी। PSL का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोर। स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं 3 मैच जीतेंगे तो अगले मरहले में पहुंच जाएंगे। कराची का एवरेज बहुत खराब है। शान मसूद और शुएब मलिक खराब शॉट्स खेलकर आउट हुए। दोनों को अच्छी पार्टनरशिप लगाने का अच्छा मौका मिला था मगर गवा दिया। कामरान अकमल बोले बॉलिंग अच्छी होगी तो आप जीतेंगे। ये शोबा काफी कमजोर है। प्रेशर इतना आ जाता है कि बैटर रन्स नहीं कर पा रहे। पोलार्ड कब तक जितवाएगा? अच्छी क्रिकेट खेलनी है तो अच्छा प्लान बनाना होगा। अदाकार एहतशामुद्दीन बने मेहमान। खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा। शहबाज शरीफ का आदि ने भी अपने चुटकुलों से खूब हंसाया। ग़ज़ाई क़िल्लत से गजा में नौमौलूद बच्चों की जान को खतरा। डॉक्टर्स बेबस फौरी फायरबंदी का मुतालबा। कहा दूध नहीं है। बच्चों की जान बचाने के लिए चीनी और पानी का शरबत पिला रहे हैं। कमाल अदवान अस्पताल के डॉक्टर्स ने कहा नौमौलूद भूख से निढाल हैं, दुनिया उन पर रहम करे। अब तक 15 बच्चे भूख से शहीद हो चुके। अमरीका ने गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी पैकेट्स गिराए। गजा वालों का कहना है तैयारों से गिराए गए पैकेट जमीन के बजाय समुद्र में गिर कर जाया हो रहे हैं। जमीनी रास्ते के जरिए इमदाद पहुंचाई जाए। इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां थमने का नाम नहीं ले रही। रफा में बमबारी से 11 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शिमाली गजा में मकानों पर बमबारी की गई। 4 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। दुनिया भर में गजा में जंग बंदी के लिए मुजाहरे। मुख्तलिफ ममालिक में इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, स्कॉटलैंड, तल अवीव में लोग सड़कों पर निकले। मलेशिया में बच्चों के अलामती जनाजे उठाकर मार्च। गजा में जंग बंदी के लिए आलमी बरादरी मुतहरिक। कतरी, अमरीकी और हमास के वफ्द के दरमियान मुज़ाकरात मिस्र में जारी। हमास का कहना है अगर इसराइल शराइत कबूल कर ले तो आइंदा 24 से 48 घंटे में जंग बंदी हो सकती है। अमरीकी मीडिया का दावा है कि इसराइल ने गजा में 6 हफ्ते की जंग बंदी पर इत्तफाक कर लिया। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में अरब वज़राए खारजा का गजा की सूरत हाल पर इजलास की सदारत कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने की। सऊदी वज़ीर खारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने इजलास में शिरकत की। इजलास में गजा में फौरी जंगबंदी और इमदाद के लिए रास्ते महफूज बनाने पर गौर। पुलिस अफसर शहरबानों के पार्लियामेंट में भी चर्चे। नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐवान से पहले खिताब में ASP शहरबानों को खिराज तस्लीम पेश किया। बोले पुलिस अफसर ने जान हथेली पर रखकर खातून को बचाया। खवातीन को हिरासा करने के वाक़यात नाकाबिल कबूल हैं। मुजफ्फराबाद में चेयरलिफ्ट में फंसे 3 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। गांव मंडगरा के मुकाम पर चेयरलिफ्ट की रस्सी टूटने से 3 अफराद चेयरलिफ्ट में फंस गए थे। पाक फौज और रेस्क्यू टीमों ने कामयाब ऑपरेशन किया। टूटे हुए रस्से की मरम्मत का काम भी मुकम्मल। इलाका मकीनों ने पाक फौज और रेस्क्यू अमले की बरवक्त कार्रवाई को सराहा। फिफ्थ सीड ह्यूगो हेम्बर्ट की बड़ी परफॉर्मेंस। फ्रांस के नौजवान खिलाड़ी ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में हेम्बर्ट ने काजाकिस्तानी हरीफ बबलिक को स्ट्रेट सेट में पछाड़ दिया। चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम की।